सब्जेक्ट है कंज्यूमर बिहेवियर, यूनिट 5, क्रॉस कल्चरल डायमेंशंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। इसके संबंध में चर्चा करना है। कंज्यूमर एक ग्राहक होता है जो वस्तुओं का उपभोग करता है। ग्राहक व्यक्ति है। व्यक्ति किसी न किसी समाज से जुड़ा हुआ रहता है। निर्माता या उत्पादनकर्ता वस्तु का उत्पाद समाज के लिए करता है, क्योंकि असली उपभोक्ता समाज में रहता है। हर समाज की एक संस्कृति होती है। संस्कृति के आधार पर वस्तु का उपभोग अथवा क्रय किया जाता है। इसी प्रकार एक व्यक्ति अपनी संस्कृति में बदलाव लाता है। एक उपभोक्ता का विदेशी वस्तु या जीवन शैली के संपर्क में आने का स्तर उसके खरीद निर्णयों और वरीयताओं को प्रभावित कर सकता है। जब किसी विशेष देश में किसी विशेष उत्पादन को बनाने की बात आती है तो उपभोक्ताओं के रुख होता है या रवैया सकारात्मक, नकारात्मक या तटस्थ हो सकता है। क्रॉस संस्कृति उपभोक्ता विश्लेषण को यह निर्धारित करने का प्रयास के रूप में परिभाषित करता है कि दो या दो से अधिक राष्ट्रों के उपभोक्ता किस हद तक एक समान या अलग अलग हैं। क्रॉस कल्चरल उपभोक्ता विश्लेषण का एक प्रमुख उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि दो या दो से अधिक समाजों में उपभोक्ता कैसे समान हैं और वे कैसे भिन्न हैं। राष्ट्रों के बीच मौजूद समानताओं और मतभेदों की ऐसी समझ बहुराष्ट्रीय बाजार के लिए महत्वपूर्ण है, जिन्हें विशिष्ट विदेशी बाजारों में उपभोक्ताओं तक पहुंचने के लिए उपयुक्त रणनीति तैयार करनी चाहिए। कंज्यूमर राष्ट्रों के बीच समानता जितनी अधिक होगी, प्रत्येक राष्ट्र में अपेक्षाकृत समान रणनीतियां का उपयोग करना उतना ही अधिक संभव होगा। यदि वे कई वस्तुओं में भिन्न है तो एक अत्यधिक व्यक्तिगत विपणन रणनीति का संकेत दिया जा सकता है। विदेशों में मार्केटिंग और सर्विसिंग की सफलता विश्वास, मूल्य और रीति रिवाज के आधार पर होने की संभावना रहती है। कंज्यूमर क्या है? व्हाट इज द कंज्यूमर? इसके संबंध में हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, समझ के। और एक कंज्यूमर क्रॉस कल्चर को कैसे बदलाव लाता है, इसके संबंध में भी मैं बता चुका हूं। अब उपभोक्तावाद, उपभोक्तावाद, कंज्यूमरिज्म, ये उपभोक्तावाद क्या है, इसके संबंध में हम जानना चाहते हैं। उपभोक्तावाद एक विस्तृत एवं आक्रामक आंदोलन है जिसे स्वयं उपभोक्ताओं के समर्थकों, स्वैच्छिक संगठनों, कई व्यावसायिक संगठनों तथा सरकार का समर्थन प्राप्त होता है। इसे हम उपभोक्तावाद कहते हैं, कंज्यूमरिज्म कहते हैं। यह कैसी विचित्र विडंबना है कि उपभोक्ता को एक और ग्राहक उपभोक्ता हमेशा सही है। उपभोक्ता बाजार मार्केट का राजा है। ग्राहक उपभोक्ता परम परमेश्वर है। जैसे मोहक नारों से
सम्मानित किया जा रहा है, तो दूसरी ओर उसके संरक्षण सुरक्षा की बात कही जाती है। यद्यपि यह विरोधाभास है, किंतु सत्य तो यही है कि आंकड़े और तथ्य इस बात को प्रभावित करते हैं कि उपभोक्ता बेचारा सभी ओर से मारा जा रहा है। उपभोक्ता बिना ताज का ऐसा राजा है जो कि स्वयं अपनी प्रभु सत्ता की रक्षा नहीं कर पा रहा है। वह एक बार नहीं अनेक बार विभिन्न प्रकार से लूटा जा रहा है। दुनिया भर में मोहम्मद गौरी जैसे अनेक लुटेरे पैदा हो गए हैं जो दिन प्रतिदिन प्रति वर्ष उपभोक्ता पर डाका डाला जा रहा है या अपनी तिजोरी भर रहे हैं। ऐसे गौरियों की ओर हम असहाय देख रहे हैं। अब उपभोक्तावाद का अर्थ समझना है। मीनिंग ऑफ कंज्यूमरिज्म क्या है, इसके संबंध में भी जानना बहुत आवश्यक है। उपभोक्तावाद से आशय उपभोक्ता की संतुष्टि से है, अर्थात कोई भी उपभोक्ता अपना वस्तु क्रय करता है, उस वस्तु के संबंध में उस ग्राहक या उपभोक्ता को संतुष्टि प्राप्त होना चाहिए। यदि संतुष्टि प्राप्त नहीं होता है तो या तो वस्तु के उत्पादन में कुछ खामियां होगी या डुप्लीकेट हो सकता है या और कुछ अन्य कारणों से वो संतुष्ट नहीं है। ऐसा कोई भी कार्य जो उपभोक्ता संतुष्टि दिलाने में सहायक हो सकता है उपभोक्तावाद के अंतर्गत आता है। जो उपभोक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण एवं बढ़ावा देने का प्रयास उत्पादक निर्माता के संबंध में करता है। जैसे जैसे उपभोक्ताओं के शोषण में वृद्धि होती जा रही है, वैसे वैसे उपभोक्तावाद को बल मिल रहा है। उपभोक्तावाद का मूलभूत उद्देश्य उपभोक्ताओं को सर्वोच्चता एवं अधिकतम संतुष्टि दिलाना है। आज उपभोक्तावाद जन आंदोलन का रूप धारण कर चुका है, क्योंकि हम सभी किसी न किसी रूप में उपभोक्ता ही तो हैं। व्यक्ति समाज में रहता है और समाज में रहने वाला सभी व्यक्ति उपभोक्ता होता है, ग्राहक होता है, किसी न किसी रूप में वस्तु का उपभोग करता, सेवा करता है। यही उपभोक्तावाद का अर्थ कहलाता है। आगे देखते हैं हम उपभोक्ता संरक्षण, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। उपभोक्ता संरक्षण क्या है? उपभोक्ता संरक्षण से आशय उन सभी कार्यों एवं उपायों से है जिनमें उपभोक्ता के हितों की रक्षा और सुरक्षा की जाती है। उपभोक्ता संरक्षण में ऐसे सभी कार्यों एवं उपायों को सम्मिलित किया जाता है जो कि उपभोक्ता को उसका विभिन्न रूप में होने वाले शोषण से मुक्ति प्रदान करने में सहायता हो सके। उपभोक्ता के आधार पर अधिकारों एवं हितों की समुचित सुरक्षा प्रदान करना ही उपभोक्ता संरक्षण है। उपभोक्ता संरक्षण एक व्यापक शब्द है जिसमें उन सभी यथासंभव उपायों को सम्मिलित किया जाता है जो कि उपभोक्ताओं के अधिकारों एवं हितों की रक्षा करने में सहायक है, जैसे उपभोक्ता चेतना, उपभोक्ता शिक्षा, वैधानिक अधिनियम एवं नियमन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की स्थापना, प्रदूषण की रोकथाम के उपाय आदि। यदि व्यक्ति जितना शिक्षित है उतना ही वो अपने आप को रक्षा और सुरक्षा कर सकता है। यदि ग्राहक अशिक्षित है तो ठगा जा सकता है। इसकी सुरक्षा और रक्षा उपभोक्ता संरक्षण
के लिए बहुत ही आवश्यक है। अन्यथा एक उपभोक्ता से ऐसी वस्तु लूटा जाएगा, ऐसी वस्तुएं ठगा जाएगा जो वास्तव में उपभोक्ता के लिए जो वस्तु क्रय करनी चाहिए उसके जगह में कहीं डुप्लीकेट वस्तु या कामचोरी वस्तु ऐसा प्राप्त हो सकता है।